देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए इक्वल टू मैट्रिक्स दिया 1 0 0 0 अल्फा बीटा 0 बीटा अल्फा एंड मॉड के अंदर 2a² मतलब वो डिटर्मिनेंट है ना, 2a³ होल क्यूब इक्वल टू 2 to the power 21 वेयर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू जेड सेट ऑफ इंटीजर, जेड मतलब सेट ऑफ इंटीजर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बोला, अभी इसका सॉल्यूशन देखो। द गिवन मैट्रिक्स ए इक्वल टू ये दिए, वी आर गिवन दैट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू जेड, इंटीजर है। फर्स्ट लेट्स फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ ए डिनोटेड एज मॉड ए, है ना, मतलब डिटरमिनेंट वैसे डिनोट करते हैं ना। एक्सपांडिंग अलोंग द फर्स्ट रो, मतलब ये है ना इसका डिटरमिनेंट, इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू नहीं क्या, 1 इंटू अल्फा स्क्वेयर माइनस बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वेयर, है ना। बाकी तो पूरा जीरो जीरो ही आ जाएगा वो, मतलब 1 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ दिस वन माइनस जीरो इंटू वो जीरो ही आएगा, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, अल्फा स्क्वेयर माइनस बीटा स्क्वेयर ये आएगा। नेक्स्ट वी यूज द गिवन कंडीशन, दिस वन ये गिवन दिया, mod 2a होल क्यूब इक्वल टू 2 to the power 21, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ 2a का होल क्यूब इक्वल टू 2 to the power 21 for n cross n matrix A. The property of determinant states that determinant of CA constant, that is equal to C to the power n determinant of A. This n is the order of the matrix A. जैसे यहाँ पे ऑर्डर इसका क्या है 3, मतलब n क्या हो जाएगा 3, मतलब in this case A is a 3 cross 3 matrix, so n equal to 3. So therefore mod 2a मतलब determinant of 2a equal to 2 cube mod A. So 8 mod A मतलब डिटरमिनेंट ऑफ A. सब्स्टिट्यूट दिस इनटू द गिवन इक्वेशन, है ना, ये आ गया ना, दिस इज 8 डिटरमिनेंट ऑफ A. सब्स्टिट्यूट दिस इनटू द गिवन इक्वेशन, जैसे ये मतलब ये वाला इक्वेशन है, ये जो गिवन इक्वेशन है इसमें पुट करेंगे। से ये वाला जो इक्वेशन है, ये मॉ 2a होल क्यूब इक्वल टू 2 to the power 21 इसमें पुट करेंगे। देखो ये आ गया, यहाँ से नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए था 8 क्यूब डिटरमिनेंट ऑफ ए होल क्यूब, है ना, 2 to the power 21, सिंस 8 इक्वल टू क्या होता है 2 क्यूब, we can write 8 cube equal as a 2 cube whole cube, that is 2 to the power 9, मतलब उसको लिख सकते हैं 2 to the power 9 mod a whole cube equal to 2 to the power 21। now solve for deter mod whole cube, तो डिवाइड बाय 2 to the power 9 करेंगे, तो डिटरमिनेंट ऑफ होल क्यूब इक्वल टू क्या आ गया 2 to the power 21 माइनस 9 हो जाएगा ना, 2 to the power 21 अपॉन 2 to the power 9, तो डिटरमिनेंट ऑफ होल क्यूब इक्वल टू 2 to the power 21 माइनस 9, यहाँ से नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए था वो, नेक्स्ट लाइन, फिर यहाँ से नेक्स्ट लाइन में डिटरमिनेंट ऑफ मतलब सेपरेट सेपरेट आने चाहिए, डिटरमिनेंट ऑफ होल क्यूब इक्वल टू 2 to the power 12 टू फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए, है ना। यहाँ पे अपने को क्या फाइंड करना है, यहाँ पे अपने को फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा निकालना है, तो उसके पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, तो 1/3 मतलब 12 डिवाइड बाय 1/3 मतलब 12 डिवाइड बाय 3 मतलब 2 to the power 4, और डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा 2 to the power क्या होता है 4 16, सही। नाउ वी इक्वेट दिस with our expression for mod A, तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 16, दिस इज अ डाइफोटोम इक्वेशन, अ डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स। वी कैन फैक्टर द लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में क्या है अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 16, ठीक है ना, वी कैन फैक्टर द लेफ्ट साइड, अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 16, सो लेट x इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा एंड y इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, सो एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 16, सिंस अल्फा बीटा बिलोंग्स टू z, comma x and y must also be integer, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू z है, तो x and y must also be integer, we can express alpha and beta in terms of x and y, सही है, मतलब यहाँ पे डाइफोटोम इक्वेशन यूज किया है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर मतलब अल्फा माइनस बीटा, इसके मतलब इसके अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 16 है ना, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या दिया है ऊपर में, देखो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, सो अल्फा डिटरमिनेंट ऑफ ए 16 मतलब अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा, वो फॉर्मूला है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी 16, एक्स क्या है अल्फा माइनस बीटा, वाई क्या है अल्फा प्लस बीटा, एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 16, तो अल्फा बीटा बिलोंग्स टू जेड लिया, तो एक्स वाई मस्ट बी ऑल्सो इंटीजर, वी कैन एक्सप्रेस अल्फा एंड बीटा इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, सो अल्फा इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाय टू, बीटा इक्वल टू वाई माइनस एक्स बाय टू, सही है, अल्फा एंड बीटा इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, सो फॉर अल्फा बीटा इंटीजर तो एक्स प्लस वाई वाई माइनस एक्स मस्ट बोथ बी इवन, इंटीजर के लिए देखो ना इंटीजर आना चाहिए ना, डिवाइड बाय 2 है तो x प्लस वाई वाई माइनस एक्स क्या आना चाहिए इंटीजर, सही है, दिस implies that x and y must have a same parity since their product xy equal to 16 and even number, तो xy cannot both be odd, x and y cannot both be odd, सही है, बिकॉज odd into odd क्या हो जाएगा odd, यहाँ पे 16 है ना,
Therefore, both x and y must be even. So list all pairs of even integer of factor x, y equal to 16. देखो x, पूरे के पूरे फैक्टर निकले वहाँ पे। ओके, अभी इसमें ना अपने को अल्फा की वैल्यू निकालनी है, याद रखो। और अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर मतलब क्या होता है यहाँ पे? 16 होता है। तो अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 16। तो x इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा होता है। दो में से मतलब ने क्या, और दोनों का मतलब x एंड y आर इवन है। x एंड y मस्ट बी इवन। तो देखो इवन कौन कौन से बनते हैं? x, y 2 8 एक कॉम्बिनेशन बनता है 4 4 और 8। तो 2 8 लिया तो उसके हिसाब से चेक करेंगे अल्फा। अल्फा क्या है? x प्लस वाई बाई टू मतलब 5। 8 minus 2 by 2 that is 3 is check. This is a valid solution क्योंकि अल्फा इक्वल टू क्या गया 5 is a possible. नेक्स्ट 4 लिया तो क्या था? अल्फा इक्वल टू 4 आता है, बीटा इक्वल टू 3। अगेन दिस इज अ वैलिड सॉल्यूशन फॉर अल्फा इक्वल टू 4। दिस इज नेक्स्ट, इसमें अल्फा इक्वल टू 5 होता है, दिस इज अगेन वैलिड सॉल्यूशन। अभी नाउ वी कंसीडर अ नेगेटिव फैक्टर, है ना? नेगेटिव फैक्टर के हिसाब से चेक करते हैं। -2 -8, -4 -4 -2 -8। तो देखो अल्फा इक्वल टू -5 होता है, अल्फा इक्वल टू -4 और अल्फा इक्वल टू -5, है ना? वो चेक करें तो अल्फा इक्वल टू अल्फा, ये अल्फा और बीटा ये इक्वेशन में पुट करना है। इसको प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, तुरंत पता लग जाता है। ये सिंप्लीफाई किया सिर्फ। सो देखो अभी अल्फा इक्वल टू -5 -4 -5 फ्रॉम दिस। अभी देखो यहाँ पे जो है मतलब कौन कौन सी वैल्यू आ गई? 5 4 5 4 और दूसरा -5 -4, चार वैल्यूज है ना अल्फा की। फ्रॉम दिस पॉसिबिलिटी द पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ अल्फा इक्वल टू 5 4 -4 -4। The question asks the value of alpha, which usually implies a unique answer. Without further constraint, there are multiple possible integer values for alpha. However, in many mathematical expression, अभी इसको छोड़ देते हैं। अल्फा कमा बीटा क्या हो जाए 5 3, और अल्फा कमा बीटा बोथ आर पॉजिटिव। सो अल्फा इक्वल टू 5 इज अ पॉसिबिलिटी। देन दूसरा लिया अल्फा बीटा इक्वल टू 4 0, मतलब ये नेक्स्ट वाला है ना 4 0, 4 और बीटा 0 है ना। सो 4 0 लिया तो बीटा इक्वल टू 0 इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर है क्या वो? नहीं है। सो अज्यूमिंग z प्लस इक्वल टू 1 2 3 यहाँ से स्टार्ट होता है ना। सो मतलब दिस केस इज एक्सक्लूडेड करना पड़ेगा। कौन सी लेना पड़ेगा? 5 3 वाली केस में। तो 5 3 वाली केस में अल्फा इक्वल टू क्या है? 5। इन अदर केस इनवर्स निगेटिव है, लेकिन अपने को क्या चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर। सही है। तो अल्फा एंड बीटा सो दे आर एक्सक्लूडेड, बाकी पूरे एक्सक्लूड कर देंगे, ओनली पॉजिटिव। और इसमें पॉजिटिव में कौन से? बीटा भी 0 आ रहा है उसको छोड़ देंगे, मतलब पहली वाली कंडीशन 5 3। मतलब इसमें क्या हो गया? अल्फा की वैल्यू 5 होगी और बीटा की वैल्यू 3 होगी, लेकिन अपने को किसकी वैल्यू निकालना था? द कॉमन इम्प्लिसिट assumption सच a प्रॉब्लम पॉजिटिव इंटीजर बीटा नॉट इक्वल टू 0, अल्फा इक्वल टू 5 इज अ यूनिक सॉल्यूशन। बीटा की वैल्यू भी फाइंड करने के लिए तो बीटा की वैल्यू क्या रहेगी? 3। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन।